फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं कुलदीप राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने प्रेपोजिशन की क्लास चल रही थी। आज हम अपनी अगली क्लास लेके आए दोस्तों। आज हम 2 प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अपना पहला प्रेपोजिशन है बिहाइंड, बिहाइंड। और दूसरा है दोस्तों बिलो, दूसरा है दोस्तों बिलो। देखिए दोस्तों, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे। बिलो का मतलब होता है दोस्तों नीचे, बिलो का मतलब होता है दोस्तों नीचे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहाइंड और बिलो है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे या के पीछे, के पीछे, के पीछे। और बिलो का मतलब होता है नीचे। अब देखिए दोस्तों, इनको याद करने के अपने पास रूल्स हैं। अपन पहले प्रेपोजिशन का सेंटेंस लिखने जा रहे हैं दोस्तों। कौन सी क्लास है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। देखिए दोस्तों, बिहाइंड वाला हम अपने इसके बिहाइंड के रूल लिखने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड का जो यूज होगा दोस्तों 3 जगह यूज होता है इसका। पहला जो यूज होगा पीछे के अर्थ में, पीछे के अर्थ में। देखिएगा दोस्तों, इसका मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर पीछे के अर्थ में। मोन्स हाउस इज बिहाइंड द ऑफिस। देखिए दोस्तों, मोहन हाउस, मोहन का घर, इज है बिहाइंड द ऑफिस, ऑफिस के पीछे, यानी कि ऑफिस के पीछे की तरफ क्या है? मोहन का घर। पीछे के अर्थ में, पीछे के अर्थ में हम कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? बिहाइंड का। देखिए दोस्तों, ये अपना पहला सेंटेंस हो गया। और पीछे के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे? प्रेपोजिशन बिहाइंड का। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा देखिए दोस्तों, बिहाइंड के बाद अपने पास आया इन सपोर्ट ऑफ। इन सपोर्ट ऑफ का मतलब है किसी का सपोर्ट करना, किसी का सपोर्ट करना या किसी का सहयोग करना या सपोर्ट करना, साथ देना, ये सब इसके मीनिंग्स है दोस्तों। अब मैं इसका एक सेंटेंस लेने जा रहा हूँ दोस्तों। जब भी इन सपोर्ट्स ऑफ किसी के सहयोग की बात करेंगे, सपोर्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पर प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका हम एक सेंटेंस ले रहे हैं। इन सपोर्ट ऑफ, शी इज बिहाइंड यू इन, यू नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए, सी इज बिहाइंड इन ऑल योर बैड टाइम्स। सी इज बिहाइंड इन ऑल योर बैड टाइम्स, यानी कि वो तुम्हारे पूरे बुरे समय में तुम्हारे साथ में थी, तुम्हारा सहयोग किया था। बिहाइंड का मतलब है सहयोग या साथ देना। सी इज बिहाइंड इन ऑल योर बैड टाइम्स, यानी कि वो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ थी या तुम्हारा सपोर्ट किया। सपोर्ट के अर्थ में, सहयोग के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बिहाइंड का। इसके बाद दोस्तों अपने पास इसका एक और बच रहा है। पीछे के अर्थ में हो गया, सपोर्ट के अर्थ में हो गया। ये कि दोस्तों इंफीरियर, इनफीरियर या बैकवर्ड, बैकवर्ड, इंफीरियर या बैकवर्ड के अर्थ में, पिछड़ेपन के अर्थ में, घटिया या पिछड़ेपन के अर्थ में, घटिया या पिछड़ेपन के अर्थ में। देखिए दोस्तों, इसका मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ। घटिया या पिछड़ेपन के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे? प्रेपोजिशन बिहाइंड का। यहां पर लिखा हूं दोस्तों मैं इसका सेंटेंस। इंडिया इज नॉट behind
अमेरिका, इंडिया इज नॉट बिहाइंड अमेरिका इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया इज नॉट बिहाइंड यानी कि भारत जो है पिछड़ा हुआ नहीं है अमेरिका से इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी में। विज्ञान और तकनीकी में इंडिया जो है वो अमेरिका से पिछड़ा हुआ नहीं है। पिछड़ेपन के घटिया के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे? प्रेपोजिशन बिहाइंड का। तो देखिए दोस्तों, साथ का साथ मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ। बिहाइंड प्रेपोजिशन है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे या के पीछे। देखिए दोस्तों, इसका हम 3 जगह यूज करते हैं। पहला यहाँ लिख लेना दोस्तों, एट बैक साइड ऑफ, एट बैक साइड ऑफ यानी कि पीछे की साइड की अगर बात करेंगे वहाँ, तो वहाँ पर हम बिहाइंड का यूज करेंगे, प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज करेंगे। पहला पीछे के अर्थ में मोहन्स हाउस इज बिहाइंड द ऑफिस, यानी कि मोहन का घर जो है वह किसके पीछे है? ऑफिस के पीछे, दफ्तर के पीछे। दूसरा है इन सपोर्ट ऑफ, कोई अगर किसी का सहयोग कर रहा है, किसी का सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज करेंगे। जैसे चीज बिहाइंड इन ऑल योर बैड टाइम्स, यानी कि तुम्हारे पूरे बुरे समय में तुम्हारे साथ में थी या तुम्हारा सपोर्ट कर रही थी, या उसने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा सपोर्ट किया है। देखो दोस्तों, तीसरा है इंफीरियर या बैकवर्ड, पिछड़ेपन या घटियापन के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन बिहाइंड का। इंडिया इज नॉट बिहाइंड अमेरिका इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया जो है वह अमेरिका से पिछड़ा हुआ नहीं है, किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी में। यानी कि विज्ञान और तकनीकी में भारत जो है वह अमेरिका से पिछड़ा हुआ नहीं है। पिछड़ेपन के अर्थ में हमने किसका यूज किया? प्रेपोजिशन बिहाइंड का। तो दोस्तों, ये था बिहाइंड का यूज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद प्रेपोजिशन बिलो का यूज सीखेंगे दोस्तों। मैं से मिटा रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। दूसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों प्रेपोजिशन बिलो। बिलो का अर्थ होता है दोस्तों नीचे, लोअर देन। बिलो का मतलब लोअर देन, नीचे के अर्थ में। देखिए दोस्तों, इसका हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। दूसरा ले रहा हूँ बिलो, बिलो नीचे के अर्थ में। पहला तो इसका नीचे के अर्थ में कर लेंगे अपन यूज। अब देखिए दोस्तों, लोअर देन, लोअर देन, लोअर देन यानी कि नीचे के अर्थ में, नीचे के अर्थ में। इसका मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं दोस्तों लोअर देन का। जैसे कोई चीज किसी भी चीज के नीचे टकी हुई है, जैसे मान लीजिए द बेल हंग बिलो द पिक्चर। देखिए दोस्तों, द बेल घंटी, हंग लटकी हुई है, टकी हुई है, बिलो द पिक्चर चित्र के नीचे। बिलो पिक्चर का मतलब होता है दोस्तों चित्र, और बिलो का मतलब नीचे के अर्थ में। देखिए दोस्तों, द बेल हंग बिलो द पिक्चर, घंटी जो है, बेल जो है वो कहाँ पर लटकी हुई है? चित्र के नीचे। तो देखिए दोस्तों, नीचे के अर्थ में हमने किसका यूज किया? बिलो का। देखिए दोस्तों, इसका अगला जो है यूज उस अगला यूज करेंगे इसका लोअर रेट लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू, लोअर इंपॉर्टेंस। जब अपने को लोअर रेट दिखानी हो, दर दिखानी हो, लोअर वैल्यू कीमत दिखानी हो, और लोअर इंपॉर्टेंस यानी महत्वता कम दिखानी हो, किसी चीज़ की महत्वता कम दिखानी हो, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेपोजिशन बिलो का। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक सेंटेंस ले रहा हूँ बिलो का यूज दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंस कम, महत्वता दिखाने के लिए। जैसे देखिए दोस्तों, कलेक्टर इज बिलो द सेक्रेटरी। अ कलेक्टर इज बिलो द सेक्रेटरी, कलेक्टर जो है वह किसके नीचे होता है? सेक्रेटरी के नीचे। देखिए दोस्तों, यहाँ कलेक्टर की महत्वता जो है
यानी कि जिला कलेक्टर जो होता है वो, उसकी महत्वता किससे कम बताई गई है? सेक्रेटरी, किससे? सचिव से। यानी कि सचिव का पद जो होता है वो ऊपर होता है, वह कलेक्टर का नीचे होता है। तो यहाँ महत्वता, कम महत्व बताने के लिए, कम महत्वता बताने के लिए या कम इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमने किसका यूज किया है? प्रेपोजिशन बिलो का। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम एक और सेंटेंस लेते हैं। दिस इज बिलो माई लेवल। देखिए दोस्तों, दिस इज बिलो माई लेवल, ये मेरे स्तर से नीचे है। यहाँ वो अपनी कीमत बता रहा है, वैल्यू बता रहा है अपनी, कि ये मेरे स्तर से नीचे है। जैसे मान लो कोई काम है, बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं, जैसे मान लो अमीर हो गए, तो कोई अगर उनसे छोटा काम कराया जाए तो अपने को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और मैं ऐसा काम करूँगा क्या। यानी कि वो तब बात करेंगे कि ये मेरे स्तर से नीचे हैं, तो हम यूज करेंगे अपन प्रेपोजिशन बिलो का। दिस इज बिलो माई लेवल, ये मेरे लेवल से नीचे, मेरे स्तर से नीचे है। देखिए दोस्तों, एक यूज अपना हो गया इसके लिए, इंपॉर्टेंस बताने के लिए, वैल्यू बताने के लिए। तीसरा लेते हैं दोस्तों अपन रेट बताने के लिए। तीसरा मैं इसके नीचे लिख रहा हूं दोस्तों, दिस फ्लावर इज बिलो 20 रुपीज़। दिस फ्लावर इज बिलो 20 रुपीज़, इस फ्लावर की जो कीमत है वो 20 रुपये से कम है। तो दोस्तों, रेट बताने के लिए, कीमत बताने के लिए हमने किसका यूज किया यहाँ पर? प्रेपोजिशन बिलो का। दिस फ्लावर इज बिलो 20 रुपीज़, इस फूल की जो कीमत है वो 20 रुपये से कम है। तो दोस्तों, ये अपने पास तीन जो सेंटेंस हैं ये किसके अपने पास? प्रेपोजिशन बिलो के। और तीन जो रूल थे वो किसके थे अपने पास? पहले वाले प्रेपोजिशन बिहाइंड के। बिहाइंड के याद है दोस्तों? प्रेपोजिशन बिहाइंड प्रेपोजिशन का यूज कहाँ किया था, मैं एक बार आपका रिवीजन करवा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, पहला हमने यूज किया था पीछे के अर्थ में, दूसरा यूज किया था अपन ने सपोर्ट के अर्थ में, तीसरा देखिए दोस्तों अपन ने यूज किया था बैकवर्ड या इन्फीरियर के अर्थ में, इन्फीरियर के अर्थ में। और इसके बाद दूसरा देखिए दोस्तों बिलो वाला है, इसमें हमने एक तो इम्पोर्टेंस का बताया, एक लोअर देन का बताया, एक वैल्यू का बताया, लोअर वैल्यू और लोअर रेट। अगर आपको दोस्तों नीचे वाला नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, दिस फ्लावर इज बिलो 20 रुपीज़, इस फूल की जो कीमत है वो कितनी है? 20 रुपये से कम है। कीमत बताने के लिए हमने किसका यूज किया? प्रेपोजिशन बिलो का। अब देखिए दोस्तों, ये अपने पास दो प्रेपोजिशन खत्म हो गया आज, बिहाइंड और बिलो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो RS प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपनी जो राजस्थान जीके की क्लासेस चल रही हैं उसमें 4 क्लासेस के अंदर से 4 क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। 4 क्लासेस के अंदर से 4 एकीकरण के क्वेश्चन जैसे मिले हैं दोस्तों। अब हम आपकी ऐसे ही जो आपके क्वेश्चन आएंगे पेपरों के अंदर, उनमें आपका जो है कंपटीशन बढ़ाने के लिए, आपकी जो है रैंक उसको बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रयास करेंगे दोस्तों। अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएंगे, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे दोस्तों। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी महसूस होती है तो आप हमें बताइए दोस्तों, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अपनी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है दोस्तों, और अपने प्रेपोजिशन में जहाँ तक हो सकता है दोस्तों पूरा उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई प्रेपोजिशन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। ये अपनी 9वीं क्लास थी दोस्तों, 9th नंबर की क्लास थी जो पूरी हो चुकी है दोस्तों। आप हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो है लिंक डाल रहा हूँ दोस्तों, आप उस पर क्लिक करके अपने पूरे वीडियो देख सकते हैं। पूरा कंटेंट जो है लाइन से डला हुआ है दोस्तों। आप अपने कंटेंट को देखिए दोस्तों और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।